सदगुरु जोगी पीर धाम से समझे कि गुरु को भगवान के बराबर क्यों कहा जाता है। अब भगवान किसको कहते हैं? अब तुम भगवान का अर्थ करोगे भगवान, तो ये क्या? भ से भूमि, तो धरती तो हमारा कल्याण करेगी। ग से गगन, आकाश, आकाश तो हमारा कल्याण करेगा नहीं। वायु, व से वायु, तो ये हवा तो हमारा कल्याण करेगी नहीं। तो इसलिए नीर व भगवान कहते हैं। इसमें 5 तत्व आते हैं। भूमि, ग से भगवान में पांचों के पांचों तत्व आते हैं। गगन, आकाश, भ से भूमि और न से नीर, मतलब कि ये जल है जो, तो ये 5 महाभूत है। और तुमने भगवान हमारा कल्याण कर देगा, तो भूमि को बोलो कल्याण करे, आकाश को बोलो कल्याण करे। तो भगवान पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि हम कहते हैं अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु, ईश्वर, परमेश्वर, ऐसे ही एक पर्यायवाची शब्द पानी को H2O, वाटर, जल, नीर कहते हैं। ऐसे ही भगवान भी 5 तत्वों की रचना करने वाला इस संसार की, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन अब भूमि, गगन, आकाश, वायु, जल, ये तो हमारा कल्याण करेगी। तो भगवान का एक दूसरा नाम है ईश्वर। ईश्वर मतलब जिसके पास हर तरह का ऐश्वर्य है, शक्ति अनंत, जिसके हर चीज करुणा अनंत। तो जिसकी हर चीज अनंत अनंत होती है जिसके पास, उसको ईश्वर कहते हैं, अनलिमिटेड। अब भगवान के पास 3 सुप्रीम पावर होती है। एक तो सत्य, सत्य शक्ति से भगवान अजर अमर अविनाशी रहता है। चित्त शक्ति से भगवान सर्वज्ञ रहता है, पूरी दुनिया में कहाँ कौन कर रहा है ये भगवान को पता होता है। तीसरा आनंद, आनंद शक्ति से, जैसे हम एक ही फैमिली में दुखी हैं 2, 4, 10, 15 बंदों में, लेकिन भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बना के भी भगवान आनंद में रहता है। क्योंकि ये तीनों शक्तियों का कमाल है। ये भगवान की स्वरूप शक्ति कहते हैं, इसको सच्चिदानंद कहते हैं, इसको योग माया कहते हैं। तो इन 3 शक्तियों से भगवान करता क्या है? सत्य शक्ति से अजर अमर अविनाशी रहता है, चित्त शक्ति से सर्वज्ञ रहता है, उसको पूरी कायनात में, सृष्टि में जो भी उसने बनाया है सबका ज्ञान है, उसको कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, सब पता है उसको। एक शहर के, एक गांव के, एक फैमिली के एक एक सदस्य का उसको पता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद आनंद शक्ति से वो हमेशा इतनी बड़ी कायनात दुनिया बनाते भी आनंद में रहता है। और इस तीनों शक्तियों को इकट्ठा कर दो, इसको शिव शक्ति कहते हैं, या स्वरूप शक्ति कहते हैं, या विष्णु शक्ति कहते हैं, या अंतरंगा शक्ति कहते हैं, या पराशक्ति कहते हैं। तो इन 3 शक्तियों से भगवान को ईश्वर कहा जाता है, या भगवान को सुप्रीम पावर कहा जाता है। तो ये तीनों शक्तियां गुरु के पास भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर और उनके अवतारों के पास भी है। और भगवान, पहला तो भगवान के पास है, दूसरा ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास है, तीसरा उनके अवतारों के पास है, और चौथा गुरु के पास है। तो ये सच्चिदानंद शक्ति, स्वरूप शक्ति, गुरु के पास भी वही शक्तियां 3, और 3 शक्तियों के अंडर फिर सारी शक्तियां काम करती हैं बाकी। इसलिए भगवान को गुरु के बराबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान और गुरु के पास, दोनों के पास वो शक्तियां होती हैं एक जैसी। तो सत्य शक्ति, तुम्हें क्या चाहिए संसार में? जन्म मरण से हम मरना नहीं चाहते, कितने भी बड़े, मतलब तुम जन्म मरण से निकलना चाहते हो, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, तभी कोई मरना नहीं चाहता। एक बुढ़ा है, वो भी 100 साल का हो गया, मरने वाला है, उसको बोले कि अब तू मरना चाहता है, बोले नहीं मैं तो अभी और जीना चाहता हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ फिर भी, क्योंकि हम जन्म मरण से बाहर निकलना चाहते हैं। इन शारीरिक दुनिया से आत्मा कभी पैदा नहीं होती, आत्मा कभी मरती नहीं। तो इसके लिए सत्य शक्ति चाहिए। तो ये शक्ति भगवान तो हमें देगा नहीं ना, था ये गुरु के पास है। तो गुरु के पास सत्य शक्ति है, तो गुरु ने वही काम कर दिया जो भगवान ने करना था। गुरु के पास वो बुद्धि है जिसमें वेद शास्त्र ग्रंथ ग्रंथ इन सब का ज्ञान लिखा है, वो शॉर्टकट से हमें समझा सकता है। जो ज्ञान भगवान के पास है वही ज्ञान गुरु के पास है, अगर वो पूर्ण है। ऐसे पाखंडी या डम्बरी या
प्रेम भी झूठों की बात नहीं कर रहे हम, जितने भी लेक्चर देते हैं पूर्ण गुरु के लिए देते हैं, जो वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों से प्रमाणित है। तो जो भगवान के पास ज्ञान है वो गुरु के पास ज्ञान है, जो भगवान के पास सत्य शक्ति है वो गुरु के पास सत्य शक्ति है। और तीसरा, जो भगवान के पास आनंद है, शांति है, सुकून है, प्रेम है, वो गुरु के पास है। तो तुम तीन ही काम कर रहे हो संसार में, एक तो कर्म कर रहे हो, दूसरा ज्ञान इकट्ठा कर रहे हो, तीसरा प्रेम कर रहे हो। तो यही भगवान सच्चिदानंद जो है, सत्य शक्ति से क्या होता है? कर्म होता है, चित्त शक्ति से ज्ञान होता है, आनंद शक्ति से प्रेम होता है। इसलिए जीव को अपना क्या चाहिए? जन्म मरण से मुक्ति, दूसरा ज्ञान, तीसरा प्रेम। तो ये संसार में तो मिलने वाला है नहीं, संसार तो माया से बना है। अगर बाप पूरी प्रॉपर्टी भी दे देगा तब भी वो ज्ञान नहीं दे सकता, पत्नी कुछ भी कर ले, पति कुछ भी, तब भी वो ज्ञान नहीं दे सकता। अगर कोई महापुरुष है तुम्हारे घर में, संत महात्मा है, तो अलग बात है, तो फिर कुछ देर के लिए फैमिली बन जाएगी तुम्हारी, अलग कुत्ते बिल्ले बंदर भटकोगे, इधर उधर जाओगे। तो इसलिए लहरों लहरों का संबंध ज्यादा नहीं होता, समंदर से सब लहरें उठती हैं, समंदर में टिकती हैं और गिरती हैं। ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिर अपने अपने स्टेशन पे उतर जाते हैं, ऐसे ही ये संसार है। अपने अपने संस्कारों से हमें घर परिवार रिश्तेदार, क्योंकि हम पीछे से जान से भी आए हैं, कुत्ते बिल्ले बंदर ये भी हमारे घर परिवार रिश्तेदार थे। लेकिन हम संसार में जितना भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो तीन चीजों के लिए, तीन ही काम कर रहे हैं, कर्म और ज्ञान और प्रेम। तो ये तीन हमारी मंजिल है। तो जब गुरु के पास जाएंगे, गुरु ऐसा कर्म कराएगा कि गृहस्थ जीवन में रह के तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा, तुम्हें जन्म मरण से मुक्ति भी मिल जाएगी। और जो ज्ञान तुम अपनी बुद्धि से, तुम्हारी बुद्धि में रज तम सित, ये तीन गुण है और चार दोष है मानव की बुद्धि से, जिसके कारण वो गीता, रामायण, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद किसी का भी एक शब्द का अर्थ भी नहीं निकाल सकता। संसारी पढ़ाई नहीं आई उसको गुरु के बिना, ए फॉर एप्पल भी, तो ये कैसे पढ़ेगा बेचारा। तो इसलिए गुरु हमें वो ज्ञान भी देता है और गुरु हमें वो सच्चा प्रेम देता है, जिसके लिए हम हमेशा तरसे रहते हैं। जिस प्रेम को पाने के लिए हम शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, कोठियां लेते हैं, कारा लेते हैं, और गुरु हमें यमदूतों से बचाता है, अपना लोक देता है, सेवा देता है, तन मन धन से हमारे पापों को शुद्ध करता है, अंतःकरण के पापों को भस्म करता है, अगले पापों से की जिम्मेवारी ले लेता है कि आगे मैं तुझसे कोई पाप अब नहीं होने दूंगा अगर मेरे हिसाब से चलेगा। सत्संग मतलब अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव गुरु की मन बुद्धि से कर दो। अब कोई गलती होने का मतलब ही खत्म हो गया तुम्हारी जिंदगी में। पिछला पाप भी गुरु नष्ट कर देगा, वर्तमान और भविष्य ये दोनों की जिम्मेवारी ले लेगा, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु ही सच्चा प्रेमी है, जिसका प्रेम हमें और हमारी पूरी फैमिली अगर एक ही गुरु से दीक्षित है, नामदान लिया है, वो पूर्ण है, उनके हिसाब से साधना कर रहे हैं, चल रहे हैं, तब वो फैमिली यहाँ भी इकट्ठी रहेगी, ऊपर भी उनके लोग में उनके चरणों में इकट्ठी रहेगी। नहीं तो जहर पीर के इकट्ठे मर जाओ तब भी अलग अलग जाओगे। एक्सीडेंट में पूरी फैमिली मर जाती है तब भी अलग अलग जाते हैं। बड़े लैला मजनू हीरा रांझा बन जाओ, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, दोनों जहर पियेंगे तब भी आगे पीछे मरोगे, अलग अलग ही जाओगे। तो इस वजह से गुरु भगवान के बराबर है, क्योंकि भगवान के पास जो सारी शक्ति है, जिसको स्वरूप, इसी शक्ति से गुरु और भगवान नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो भी उनके शरण में है, उनके हुक्म में है, उनके हिसाब से चल रहा है, वो उसके लिए कुछ भी चमत्कार कर सकते हैं, कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास शिव शक्ति है, योग माया शक्ति है जो भगवान के पास है। इसलिए गुरु भगवान के बराबर है, क्योंकि उनकी शक्तियां बराबर है। जो भगवान के पास है वो सारी शक्तियां गुरु के पास रहती है, जिसको शिव शक्ति कहते हैं। फिर उन शक्ति के अंडर कृपा शक्ति, करुणा शक्ति, विरोधा भाव शक्ति, बाकी सारी शक्तियां काम करती है। इसलिए गुरु को भगवान के बराबर कहा गया।